हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच हो जोड़े नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। आपके पर्सन इस समय आपसे लेस कांटेक्ट में भी हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए आपको रीडिंग से कनेक्ट होना पड़ेगा। रीडिंग को लाइक कर दीजिए और रीडिंग पे हार्मनी लिखकर रीडिंग के साथ जुड़ जाइए। हार्मनी ज़रूर लिखिएगा, इससे आपके रिलेशनशिप में बहुत 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 ज़्यादा जो है खुशियाँ आएंगी। ओके, मेष राशि, आपके पर्सन की ऊर्जा क्या है इस समय। केल्टिक क्रॉस जो है पैटर्न है, ठीक है। देख लेते हैं क्या चल रहा है। डिटेल रीडिंग है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। सारी डिटेल को ध्यान से देखिए, सुनिए और देखिए कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है एक्चुअल में उनके इंटेंशंस, उनका आपके लिए जो डिज़ायर्स हैं वो क्या हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। ओके, तो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी ही चेक कर लेते हैं, ये किस एनर्जी में है। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हार्मनी ज़रूर लिखिएगा, जिससे जो भी चल रहा हो उस एनर्जी में, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पीस आ जाए, ठीक है। आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हों। सबसे पहले जो इस इंसान की एनर्जी है, दैट इज़ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल एक खुद उनकी जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि वो लाइफ में जैसे एक नई तरीके की जंग लड़ रहे हैं, नया तरीके से लाइफ को रिन्यू करना, अपनी लाइफ को वापस से अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना। जैसे होता है ना कि यार मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना, मुझे अपने आप को पूछना है। यार मैं बहुत टाइम से आइसोलेशन में हूँ, बट मुझे अब लोगों से मिलना जुलना है, बात करनी है, नेटवर्किंग बढ़ानी है ना। कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वैसे भी कोई और भी चीज़ हो सकती है जिसमें वो नई ऊर्जा ट्राई कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका बहुत टाइम से जो है ना एक डिफेंसिव पीरियड रहा है, तो उनको लोगों से अब जो है घुल मिल कर रहना है, चीज़ें जो है लोगों के साथ ठीक करनी है। बट बहुत टाइम से अगर वो भीड़ में हैं तो वो बिल्कुल डिफेंसिव होना चाह रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड है तो मुझे ज़्यादातर डिफेंसिव मोड दिख रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कि डिफेंसिव मोड है इस इंसान का, कि किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं अभी, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। पर्सन की इस रिश्ते के लिए क्या ऊर्जा है, ये जो आपका रिश्ता चल रहा है, इस टाइम पर आपके रिश्ते में जो सेपरेशन है इस समय, इस सेपरेशन के दौरान ये इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। इस समय इस सेपरेशन के दौरान इस रिश्ते के लिए जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं, दैट इज़ कि वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कम जो है उम्मीद रख पा रहे हैं। बहुत कम उस इंसान को इस रिश्ते में कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट दिख रही है आपकी तरफ से, या इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट दिख रहा है आपका उस इंसान को। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम का रह गया है, हेलो हाय का रह गया है। और बिल्कुल एक ऐसा है रिश्ता जहाँ पर शायद ये बहुत निग्लेक्ट किया जा रहा है। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा जो है निग्लेक्ट किया जा रहा है, और ज़्यादातर जो चीज़ें सॉल्यूशन पर आ सकती थी वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है वो सॉल्यूशन। कहीं न कहीं आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अपनी जो जो इस रिश्ते की शायद आप लोगों ने आई थिंक जो चीज़ें फिक्स की थी कि इस रिश्ते में ऐसे होगा, ये चीज़ें ऐसे रहनी चाहिए, हम लोगों को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हम ऐसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया है। और यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना-अपना जो एक होता है ना रिजिड साइड, वो पकड़ रखा है, जिसकी वजह से ना हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल पर ही रह गया है रिश्ता। इसको नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल तक पहुँच जाना चाहिए था। बट अपने-अपने जो कि देखो उसकी इंसान की भी अपनी कंडीशनिंग रही होगी, आपकी भी अपनी कंडीशनिंग रही है। उस वजह से आप लोग इस रिश्ते को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। इस रिश्ते में बहुत सारे लर्निंग फैक्टर्स उस इंसान को अभी भी दिखते हैं। उसको लगता है इस रिश्ते ने बहुत कुछ उस इंसान को सिखाया है, जिसकी वजह से भी कहीं न कहीं ये रिश्ता एक ऐसा ही
कहते हैं ना कोई कुछ सिखा रहा होता है ना तो लोगों को वो बुरा ही लगता है, अरे यार ज़्यादा मुझे ज्ञान मत दो, ज़्यादा मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तो ये रिश्ते ने भी उस इंसान को कुछ सिखाया है, आपको कुछ सिखाया है, तो इस रिश्ते में कहीं न कहीं थोड़ी शिकायतें हैं उस इंसान को, ठीक है? ये एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कल्चर फैक्टर हो सकता है, रिलीजन फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ़ इतना ही रह सकता है, इससे आगे ग्रो नहीं कर सकता, ओके? अब ये जिसके लिए भी है आपको पता होगा। करंट फीलिंग्स अगर देखी जाए तो स्टार कार्ड की एनर्जी है। स्टार कार्ड यहाँ ये बताता है कि आपके पर्सन होपफुल है अभी भी फीलिंग्स के दौरान। अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो ये इंसान आज भी होप रखते हैं, आज भी कहीं न कहीं आपके लिए कहते हैं ना विश करते हैं, आज भी कहीं न कहीं इस इंसान को आपकी आपसे एक उम्मीद रहती है कि आपके साथ जो है वो एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, आपके साथ वो रहें, आपके साथ वो वैसा टाइम स्पेंड करें जैसे पहले आप लोगों का टाइम था, आप लोग बहुत अच्छे से रहते थे। कहीं न कहीं उनको आपकी फिज़िकल अपीयरेंस आपके पार्टनर को आपकी फिज़िकल अपीयरेंस आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके पर्सन को आप बहुत क्लियर नज़र आ रहे हो। जैसे होता है पहले ऐसे था कि आप शायद अपना कोई ऐसा साइड था जहाँ पर कहते हैं ना जैसे हम सब कुछ सच नहीं बताते सामने वाले को या सब कुछ हम जो है एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। हम टाइम के साथ थोड़ा-सा सामने वाले इंसान के साथ अपनी बातचीत शुरू करते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप करते हैं। हम जल्दी से लोगों से के साथ ओपन अप नहीं होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर या अपनी पास्ट लाइफ़ को लेकर। तो यहाँ पर उस इंसान को अगर आपके ऊपर कोई डाउट भी था ना कि आप थोड़े से अ छुपे रुस्तम हो, आप बातें छुपा लेते हो। अब उसको लग रहा है कि आप बिल्कुल क्लियर हो गए हो। आपने सब कुछ इस इंसान को जो है ना अपनी तरफ से प्योरली आपने सब कुछ अपनी तरफ से इस इंसान के लिए किया है और ये कहीं न कहीं आपको बहुत हद तक ना अपने लिए एक सही पार्टनर मानते हैं और इस चीज़ के लिए वो बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं, ठीक है? वो इंसान को मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपका हेयर स्टाइल, आपका फ़िज़ीक और आपका कहीं न कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें हैं जो ये इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं विद दिस क्वालिटीज़, ठीक है? दीज़ क्वालिटीज़। यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि ये इंसान को ना अपनी शैडो साइड भी नज़र आ रही है। क्योंकि ये फीलिंग्स आपके लिए फ़ील कर पा रहे हैं, तो उनको अपनी शैडो साइड नज़र आ रही है कि उन्होंने कहाँ पर ज़्यादा अटैचमेंट शो करी, कहाँ डिटैचमेंट शो करी, कहाँ पे इस इंसान ने मेहनत नहीं करी, कहाँ ये इंसान स्टैंड ले सकते थे आपके लिए, कहाँ ये इंसान आपको एक्सप्रेस कर सकते थे, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करते थे, छुपाते थे। इस इंसान को एक्सप्रेस करना हो सकता है आता था, बट ये आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सिर पे नहीं चढ़ाना, ज़्यादा इस इंसान को वैल्यू नहीं देनी, नहीं तो ये इंसान जो है मुझसे मेरी लाइफ से चला जाएगा। ऐसे एक माइंडसेट होता है लोगों का। हम लोग डरते हैं कि अरे यार मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्रेस किया ना या ज़्यादा प्यार दिया तो ये चला जाएगा, चली जाएगी लाइफ से। तो वो चीज़ों से अब ये इंसान जो है बहुत ऊपर आ चुके हैं। ये एनर्जी दिख रही है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। थॉट अगर देखा जाए तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। थॉट्स में ये पर्सन आपको लेकर कहीं न कहीं बहुत, बहुत, बहुत हद तक गार्डेड हैं। ये इंसान इस समय अपने थॉट्स को बहुत कंट्रोल करने में लगे हुए हैं क्योंकि थॉट्स में कहीं न कहीं आपको लेकर बार-बार इमोशंस आ जाते हैं। आपको लेकर बार-बार कहीं न कहीं जो है ना एक प्रोटेक्टिव सा नेचर आ जाता है इस इंसान का। थॉट्स कहीं न कहीं ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये आपको नर्चर करें, ये आपको प्रोटेक्ट करें, ये आपकी केयर करें, थॉट्स ऐसे हैं। इसलिए ना ये बार-बार अपने आप को थोड़ा-सा मैं बोलूँगी गार्डेड रखते हैं कि भई क्योंकि क्या चल रहा है ना, ये चल रहा है अभी रिश्ता कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा या तो आगे तक गया नहीं है, या तो ये रिश्ता भी मैरिज तक गया नहीं है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बहुत फ्रेंडशिप वाला लेवल है, या बहुत नया-नया रिश्ता है, या अगर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दूर हो चुके हो आप लोग, तो भी एक थोड़ी बहुत उम्मीद है, कभी-कभार बात हो जाती है। तो वो उस इंसान को होता है कि शायद आप अवेलेबल नहीं होगे उसके लिए, या शायद आप उस इंसान को अब उतना ज़्यादा अपनी लाइफ का प्रोसेस नहीं दे रहे हो जितना पहले उसको जो है बताते थे ये हुआ वो हुआ। अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना अपने आप को पूछने लग गए हो, इसलिए उसको लगता है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में आके आपको डिस्टर्ब करना उसके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है? दूसरा थॉट्स में ये भी है कि उस इंसान को ये लगता है कि आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो और अब आप इसको एंटरटेन नहीं करोगे। ये एनर्जी दिख रही है। यस, आपने बाउंड्री सेट कर ली है, आपने हर जगह से इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, आपने इस इंसान से बात करना तक ब्लॉक कर दिया। मतलब जैसे सोशल मीडिया पर कह लो, किसी मशीनरी चीज़ पर तो आप ब्लॉक कर सकते हो, बट आमने-सामने आने के बाद कैसे किसी को ब्लॉक कर दोगे? आपने इतना भी कर दिया है, वो चीज़ उसको ऐसे फ़ील होने लगी है कि आपने हाई बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को ना आपके तरफ आने के लिए इनको लगता है कि अभी सही समय नहीं है। थॉट्स ये कहते हैं कि अभी ये ढंग से हील नहीं हुए हैं, या ये पुरानी बातों को भूले नहीं हैं, या आप पुरानी बातों को भूले नहीं हो। जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक आपकी तरफ आना या आपको किसी तरीके से अप्रोच करना वो सही नहीं रहेगा, ओके?
यहाँ मुझे क्वीन ऑफ कप्स से कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में है, और वो थॉट्स उनको जो है बहुत ज़्यादा आते हैं कि थर्ड पर्सन भी हम दोनों के बीच में है, तो क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें आती हैं यहाँ पर। ओके, डिज़ायर अभी के लिए फ़िलहाल जो डिज़ायर है दैट इज़ कि अभी के लिए इस इंसान को ये लगता है कि आप जो भी लोग आपकी तरफ इस इंसान को लेकर कुछ बैड बता रहे हैं, या जो है आपको कुछ सिखा रहे हैं, या जो आप इस इंसान को लेकर कहीं ना कहीं आपके कान भर रहे हैं, आप उनकी बातें ना सुने। ठीक है, आप इनको इग्नोर ना करें, आप इनको अनब्लॉक कर दें अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो। आप इस इंसान को सुने, हो सकता है आप इनको सुनने के लिए ही टाइम नहीं दे रहे हो, या आप उस इंसान को अब पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, अब आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, या कहीं ना कहीं बहुत हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि अब वो पहले वाला सपोर्ट वापस करो उस इंसान को जो पहले सपोर्ट करते थे, पहले जैसे हो जाओ आप, अब पहले जैसे नहीं हो, आप चेंज हो गए हो। ये एनर्जी उस इंसान की दिख रही है। वो डिज़ायर उसकी ये है कि वो जो अ, आप जो पहले इसके पीछे 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 भागते थे ना, वैसे बन जाओ वापस से। वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी डिजायर यही है कि आप इसको हर एक छोटे छोटे चीजों के लिए इसका सपोर्ट लो। जैसे अगर आपको कोई बॉटल भी खोलनी है, आपको कोई पेपर नहीं मिल रहा है, आपको कहीं सिग्नेचर करने का समझ में नहीं आ रहा कि ये पढ़ लिया मैंने बट फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार ये सही है या गलत है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब छोटी छोटी चीजों में आप इससे हेल्प लेते रहो, ये इसकी डिजायर है। ओके, द किंग ऑफ वॉन्स, यस। यहाँ पर जो डिजायर है दैट इज, ये आपके किंग और क्वीन बनना चाहते हैं। ये इनके डिजायर यही है कि ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनके डिजायर यही है कि बहुत हद तक आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। और ये लाइफ पार्टनर फॉर एवर पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कमिटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब लोग इस इंसान को आप कंपेटेबल लगते हो अपने लिए, चाहे इसकी लाइफ में कोई है चाहे नहीं है, पर इसको लगता है कि जब दुनिया देखे ना तो आप दोनों को एक साथ देखें। मतलब आप दोनों की जो एक दूसरे के साथ जोड़ी है, या आप दोनों का जो पेयर बनता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, एक तो इनका कह सकते हो कि विश हो गई वो, ठीक है ना, कि इनकी मतलब इनको, इनके लिए वो पैशन है आपके साथ रहना। ठीक है, दूसरा कि वो जो एक फेम मिलता है ना एक जोड़े को, जैसे मान लो किसी की मैरिज हुई, या कोई दो कपल हैं और दो लोग हैं और वो एक साथ कपल हैं, तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं अरे यार ये कपल बड़ा प्यारा है, अरे इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है ना। तो वैसा वो चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है कि वो कंट्रोल करके रखें, एंड वो अपना जो ट्रू सेल्फ है, क्योंकि जो ट्रू फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस ना करें, बट बनी रहे आप लोगों की जोड़ी। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज है, द जस्टिस कार्ड। ब्लॉकेज यही है कि आप एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं दोनों फेयर नहीं हो, या तो आप अपने साथ झूठ बोल रहे हो या सामने वाले के साथ झूठ बोल रहे हो। दोनों की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप 50% इस इंसान को जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स करके दिखाते हो, तो ये आपको 40% 30% एफर्ट्स दिखाते हैं, जो कि बैलेंस नहीं कहलाता है। अगर आप इस इंसान का सच जानते हुए भी इसके साथ हो, तो आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में मैंने पहले भी बोला था, रिलीजन फैक्टर मुझे नजर आ रहा है, कल्चर फैक्टर मुझे नजर आ रहा है, वो एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, मैसेज है वो गो विद द फ्लो करना चाहते हैं आपके साथ। जो मैसेज इस इंसान का आपकी तरफ आ रहा है दैट इज गो विद द फ्लो। वो अभी बहुत दूर तक का नहीं सोचना चाह रहे हैं। यस, वो बहुत दूर तक का नहीं सोचना चाह रहे, वो आपके साथ अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन अगर देखा जाए तो मून कार्ड है। मुझे अभी बहुत कम लग रहा है कि इस इंसान को कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, बट ये फुल मून की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में आ सकता है कॉन्टेक्ट। ओके, देन वी हैव द आउटकम। जो आपके रिलेशनशिप का आउटकम है वो है 10 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, मैरिज, आप लोगों के बीच में हार्मनी आ जाएगी। हार्मनी लिख के जरूर क्लेम कीजिएगा, ये बात मैंने शुरू में ही बोली थी। यहाँ पर देखो जो आउटकम है ना, वो तो फाइनल आउटकम तो यही है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा ही होगा, नो वरीज। ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएगी, बट क्योंकि पेंटिकल है टाइम लग सकता है। ओके, नाउ more messages. I appreciate you behind your back, मैंने आपको बोला ही है।
मैंने आपको बोला है कि आपके पर्सन को आप बहुत पसंद हो, वो चाहे उस चीज़ को बताएं चाहे ना बताएं, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा, कह सकते हो आपकी, मोटिवेट करता है। ओके, उसको आप एक तरीके से रोल मॉडल लगते हो अपने लिए। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। नाउ थर्ड पर्सन है योर पर्सन। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द फूल कार्ड। इन लोगों के बीच में भी बहुत हद तक कुछ सीरियस मैटर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यस, ये लोग भी कहीं ना कहीं क्लियर हैं एक दूसरे के साथ। ये बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। दोनों दोनों की बात है, दोनों अपने अकॉर्डिंग चलने वाले इंसान है। ये किसी को भी, लो देखो, अपने अपने नेचर को, अपनी अपनी बाउंड्रीज को, अपना अपना जो कल्चर है उसको, मतलब इनको ये पता कि हमें यही इतना ही, हमें ओपन अप होना है, इतना ही इस रिश्ते को चलाना है। क्लियर है ये लोग एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये बहुत 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 हद तक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप ये कह सकते हो कि एक इंसान किसी से रिश्ता निभा रहा है और उसको बता रखा है कि भाई मेरे लाइफ में कोई और है, या एक सिचुएशनशिप चल रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ डिवोर्स वगैरह भी हो सकता है चल रहा है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड यहाँ आया है। आपको याद है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आया था। ठीक है, तो हो सकता है डिवोर्स वगैरह चल रहा है जहाँ पर चीज़ों को मनाने की, सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है सामने वाले जो लोग हैं, जो थर्ड पर्सन की तरफ से हैं, उनकी तरफ से हो रहा है, या फिर इनकी फैमिली की तरफ से हो रहा है। ओके, फैमिली अभी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में लोगों को क्या करना चाहिए। फैमिली कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मैं बोलूँगी स्टेप बैक किया हुआ है, ऐसी एनर्जी है। एक्शन में है 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि जो आउटकम दिख रहा है वो दिख तो रहा है रिकंसिलेशन का, बट टाइम लगेगा, ये मैंने बोला था। तो यहाँ पर ना 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स बनता है टोटल, विच मीन्स कि कुछ चीज़ें एंड हो रही है, रिकवरी आ रही है, बट ये सिर्फ कंप्लीशन की एनर्जी है। ये न्यू बिगनिंग की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ कंप्लीशन की एनर्जी है। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग के लिए अभी कार्ड नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस? फिर मैं यहाँ पर आपको नेम इनिशियल्स भी बताती हूँ। ओ, नेम इनिशियल्स नहीं, राशियाँ, सॉरी। वेडिंग, मैंने बोला था ये रिश्ता आप लोगों का ना ठीक हो जाएगा। अट्रैक्शन, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप लोग मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि आप इस इंसान के साथ मैरिड हो। वेडिंग लिखकर जरूर क्लेम कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो राशियां दिख रही हैं, दैट इज सिंह राशि। गाइडेंस में एक चीज़ ये भी है कि इफ़ ही और शी इज़ मैरिड, तो बहुत ज़्यादा इस इंसान की लाइफ में इन्वॉल्व मत हो जाओ, क्योंकि उसका कर्म आपको झेलने को मिल सकता है। बट अगर आप मैरिड हो इसी इंसान से, तो आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। अगर आप दोनों बैचलर हो तो मैरिज हो सकती है, क्योंकि चीज़ें क्या होती है ना, बनती 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 है। ये नहीं कि आज आपने सोचा और कल हो गया। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम देना और इसको मैनिफेस्ट करते रहो। ओके, सिंह राशि है यहाँ पर, अक्वेरियस है, और कैंसर राशि है यहाँ पर। वी हैव द तुला राशि, लिब्रा। ओके, वी हैव अक्वेरियस, कुंभ राशि, एंड वी हैव टॉरस, वृषभ। वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक। यस, ये राशियां हैं यहाँ पर। ये आपके पार्टनर की हो सकती हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।